द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 17 की शुरुआत होती है तो वांग फेंग सोच रहा होता है कि अगर वो यू सिनमी से ज्यादा बातें करेगा तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। वह सोचता है कि यू सिनमी काफी पावरफुल है, इसलिए अगर वह उससे फाइट भी करेगा तो उससे जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। वह अब यू सिनमी से कहता है कि मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ आएगा, क्योंकि वह उस दिन मरा नहीं था बल्कि बच गया था। लेकिन यू सिनमी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वह अब वांग फेंग को अपने साथ चलने को कहती है और कहती है कि अब से तुम मेरे लिए सारी मार्शल आर्ट स्किल सिखाओगे। यह कहकर वह वांग फेंग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब जाते समय वांग फेंग यू सिनमी से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर कुआन लोंग और उसके साथी मारे गए तो क्या होगा। वह कहता है कि कुआन लोंग वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर है और अगर वह तुम्हारी वजह से मारा गया तो सारा वुल्फ क्लैन तुम्हारे फॉक्स क्लैन पर अटैक कर देगा, जिसकी जिम्मेदार तुम बनोगी। वांग फेंग कहता है कि मुझे लग रहा है कि कुआन लोंग अपने सैनिकों के साथ इधर ही आ रहा है। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनकर यू सिनमी उसे चुप रहने को कहती है और कहती है कि अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगी। वह अब वांग फेंग को लेकर एक स्थान पर रुक जाती है। यू सिनमी उससे पूछती है कि कुआन लोंग के खिलाफ फाइट में क्या तुम मेरा साथ दोगे। वह कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे हुआंगजिन एकेडमी को बर्बाद कर दूंगी, जिससे सारी धरती खून से डूब जाएगी, जिसे तुम कभी नहीं भुला पाओगे। वांग फेंग अब अपने मन में सोचता है कि मैं यू सिनमी से फाइट तो कर सकता था, लेकिन मेरे पास सिल्वर टाइगर किंग का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। अभी वहाँ उन दोनों के सामने एक बुल आता है जो तेजी से उन दोनों की तरफ आने लगता है। यहाँ ये बुल एक डेमन बीस्ट होता है, जिसे देखकर वांग फेंग तुरंत वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो बीस्ट तेजी से वांग फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे रोकने के लिए यू सिनमी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वह बुल यू सिनमी को पीछे ढकेल देता है। अब यू सिनमी उस बुल के सामने अकेले ही बचती है, जबकि वांग फेंग उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब उससे बचने के लिए यू सिनमी भी हवा में उड़ते हुए वहाँ से भागने लगती है। इधर वांग फेंग जब जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक भेड़िया मिलता है, जिसे देखकर वांग फेंग कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं अपने एरिया से बाहर वुल्फ क्लैन में आ गया हूँ। अब ये भेड़िया भी लेवल 5 का बीस्ट होता है। अब वांग फेंग को देखकर वह भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उससे बचने के लिए वांग फेंग भी अपनी शक्तियों को यूज करने लगता है। तभी वह वुल्फ वांग फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन वह उससे बच जाता है और वहाँ से बचकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन वो वुल्फ अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वांग फेंग मौका देखकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ उसके सामने तीसरा बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर वांग फेंग कहता है कि मैंने इन सारे बीस्ट के बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा था। अब यहाँ उसके सामने तीन बीस्ट होते हैं। तभी उस डेमन लेपर्ड को देखकर वांग फेंग के मन में ख्याल आता है, अगर ये लेपर्ड यहाँ है तो इसका गुफा भी यहीं कहीं होगा, जिसके अंदर कई सारे ट्रेजर भी हो सकते हैं। अब वह जल्दी से जाकर उस गुफा के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी उसके सामने वो डेमन लेपर्ड आ जाता है। वह अब जैसे ही वांग फेंग को देखता है तो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग फेंग उसे चकमा दे देता है। तभी वहाँ उसे एक व्हाइट जेड ऑर्किड का पौधा दिखाई देता है, जो कि किसी भी आदमी की पूरी बॉडी को रिफाइन कर देती है और उसके फूल कल्टीवेशन पावर को और बढ़ा देती है। अब यहाँ वांग फेंग को पता चल जाता है कि वो तीनों बीस्ट भी इस ऑर्किड पौधे को ढूंढ रहे होते हैं। वह अब उसे उखाड़ लेता है और कहता है कि चलो अब ये मेरे काम आ जाएगा। वांग फेंग अब जैसे ही उसे लेकर पीछे मुड़ता है तो वहाँ वो तीनों बीस्ट उसके सामने होते हैं, जिन्हें देखकर वांग फेंग कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं ये जेड ऑर्किड किसी को नहीं दूंगा। वह कहता है कि अब ये मेरा है, क्योंकि तुम लोग कोई और ऑर्किड ढूंढ सकते हो। उसकी यह बात सुनकर डेमन वुल्फ को गुस्सा आता है और वह वांग फेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग फेंग उसे एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। इसके बाद डेमन लिपर्ड भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग फेंग उसे भी एक पंच मार के दूर फेंक देता है। अब इसी तरह वह सारे डेमंस को मारकर वहाँ से दूर आ जाता है। तभी वह अपने सामने कई सारे लोगों को देखता है, जिन्हें देखकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो तीनों डेमंस अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों की नजर भी उन डेमंस पर पड़ जाती है, लेकिन वो लोग जब तक वहाँ से भागते कि वो डेमंस वहाँ आकर कुआन लोंग के सारे लोगों को मारने लगते हैं। इधर वांग फेंग अब भी उनसे बचकर भाग रहा होता है। इस प्रकार एपिसोड 17 यहीं पर समाप्त हो जाता है।